नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है चीन से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि जिस कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, उसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं चीन है। और आपको बता दूं कि चीन के वुहान शहर से ये वायरस फैला था। और कई देशों का ये मानना है कि ये वायरस चीन से फैला नहीं, बल्कि चीन ने इसे फैलाया है। कई देशों का तो यहां तक कहना है कि चीन ने ये बायोलॉजिकल वेपन यूज किया, और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया ने चीन पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। और यह कार्रवाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से मित्रों, आप दर्शक हैं और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि चीन ने यह वायरस जानबूझकर फैलाया, या अगर फैलाया है तो चीन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए दुनिया के तमाम देशों द्वारा? ये आप हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें मिलती रहें। फिलहाल आपको बता दूं कि चीन ने मित्रों, आपको बता दूं कि साल 1980 से 2020 तक अपनी इकोनॉमी का तेजी से विकास किया, और किसी भी देश ने चीन के इस विकास में बाधा नहीं डाली। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन धीरे धीरे पैसा कमाकर इंसानियत की जगह शैतानियत पर पहुंच गया, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि वुहान शहर जहां से यह वायरस फैला, कहीं ना कहीं उसकी वजह वुहान में जो एक लेबोरेटरी है, जिसे P4 लेबोरेटरी भी कहते हैं, वो मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है, तमाम थ्योरीज ये कह रही हैं कि चीन ने कोरोना वायरस दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया, और फिर वुहान में एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोला, जिसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, और इसके द्वारा इस वायरस को फैलाया गया। चीन ने इसी P4 लैब में यह वायरस बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया। ऐसी थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसके कारण दुनिया में आपको बता दूं कि आज 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं, और अनगिनत लोगों को वायरस होने के शक में अलग थलग रखा गया है, यानी क्वारंटीन किया गया है, या वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और 1,50,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से 17 अप्रैल तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि चीन के इस वायरस ने दुनिया के तमाम देशों, चाहे वो बड़ा हो या छोटे, इन देशों की इकोनॉमी तबाह और बर्बाद करके रख दी है। भारत को छोड़कर सभी देशों के लिए IMF ने माइनस GDP ग्रोथ की भविष्यवाणी भी कर दी है, और लोगों के काम धंधे इस वक्त बंद हो चुके हैं, और लोग जो है वो खौफ में जी रहे हैं। लेकिन इसके उलट चीन के क्या हालात हैं वो आपको बताता हूं। चीन ने ये कोरोना वायरस, ऐसा माना जा रहा है कि फैलाया, और उसने पिछले 8 अप्रैल को वुहान शहर को अब पूरी तरीके से खोल भी दिया है। और आज की तारीख में चीन का एक भी शहर बंद नहीं है, सभी काम धंधे खुले हैं। और दुनिया को चिढ़ाने के लिए चीन लगातार जो है वीडियोस भी बनाकर डाल रहा है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि चीन की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। हालांकि 30 साल में जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, लेकिन चीन का एक भी शहर बंद नहीं है, वहां काम धंधे पूरी तरीके से चालू हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब ऐसे में चीन के ऊपर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली गई है। चीन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि चीन की हरकतों को दुनिया देख रही है, और दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, वहां की सरकारों में अब चीन को लेकर आक्रोश बढ़ चुका है। तमाम देशों ने चीन पर कार्रवाई की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, और इन देशों में जापान सबसे आगे है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, इजराइल जैसे तमाम देश इस वक्त चीन को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि चीन पर दुनिया कई तरीके की कार्रवाई करने के मूड में है, और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले चीन को राजनीतिक तौर पर घेरा जाएगा, उसके बाद राजनीतिक कार्रवाई होगी, उसके बाद इकोनॉमिक कार्रवाई होगी, और जरूरत पड़ी तो चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं कि वीटो पावर वाले 2 देशों ने बयान भी जारी कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने कहा है कि चीन ऐसे नहीं बच सकता, उसे कड़े सवालों के जवाब देने ही होंगे। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी चीन पर शक जाहिर कर दिया है। इससे पहले वीटो पावर वाले देशों के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका तो पहले ही कोरोना वायरस को चीनी वायरस घोषित कर चुका है, और अमेरिकी सरकार लगातार जांच की बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कि WHO की फंडिंग भी रोक दी है, और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चीन के खिलाफ कार्रवाई की बात शुरू हो गई है।
तो ये तीनों ही वीटो पावर वाले देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और उसके लिए इन देशों ने अभी से बयान भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है और ये तीनों देश चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाकर चीन को यूएनएससी से बाहर करने की मुहिम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, यानी चीन यूएनएससी से बाहर हो सकता है। आपको बता दूं कि इसके अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, इजराइल, ब्राजील और अफ्रीका जैसे तमाम देश इस मसले पर अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने वाले हैं। तो ये तो चीन पर राजनीतिक कार्रवाई की बात हुई। अब बात करता हूं मैं आर्थिक कार्रवाई की। आपको बता दूं कि जापान ने चीन से अपने कारोबार को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और जापानी प्रधानमंत्री ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआती मदद का भी ऐलान किया है। जापान के साथ साथ साउथ कोरिया की भी बड़ी कंपनी सैमसंग ने चीन में अपना काम बंद कर दिया है। इसके अलावा हुंडई और पॉस्को जैसी बड़ी कंपनियां तो भारत सरकार से संपर्क भी स्थापित कर चुकी हैं। यानी ये कंपनियां चीन से निकलकर अब भारत की तरफ देख रही हैं। ये भारत में अपना प्लांट लगा सकती हैं, चीन से अपना प्लांट भारत लाना चाहती हैं। जापान और साउथ कोरिया की इस कार्रवाई से चीन अभी कांप रहा है और उसे डर लगने लगा है कि और भी बड़े देश चीन पर इस तरीके की कार्रवाई न करने लग जाए। आपको बता दूं कि यूरोप के बड़े देश और अमेरिका फिलहाल कोरोना वायरस से जूझ रहा है और उनके यहाँ भी तैयारियां होने लगी हैं। वो अपनी तमाम कंपनियों को चीन से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी में है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वायरस पर थोड़ा कंट्रोल होने के बाद इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश चीन पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा अब बात बताता हूं सैन्य कार्रवाई की। जानकारी मित्रों ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत अब साउथ चाइना सी में तैनात हो चुके हैं। अमेरिका चीन को सैन्य तौर पर भी घेर चुका है और यह काम चीन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। आपको बता दूं कि जब चीन पर आर्थिक और राजनीतिक कार्रवाई हो रही होगी तो चीन पर अमेरिका सैन्य दबाव भी बनाकर रखेगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के तमाम देश चीन से इस वक्त इतने आक्रोशित हैं कि चीन पर मिलकर सभी एक बड़ा हमला भी कर सकते हैं। तो चीन का वही हाल होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान का हुआ था। आपको बता दूं कि अपने वायरस से इस वक्त चीन ने दुनिया में तबाही मचाई हुई है और एक वायरस थोड़ा कंट्रोल में, ये वायरस अगर एक बार आ जाए तो चीन पर ऐसी कार्रवाई की तमाम तैयारियां चल रही हैं जिसमें चीन पर राजनीतिक कार्रवाई भी की सकती है। इसके अलावा आर्थिक कार्रवाई के मूड में तो पूरी दुनिया हो ही चुकी है और चीन से तमाम कंपनियों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। अगर मैं भारत के लिहाज से बात करूं तो मैंने कल आप तक एक खबर पहुंचाई थी और मैंने ये कहा था कि भारत की जो मोदी सरकार है उसकी निगाह भी चीन के फार्मा मार्केट पर है। आपको बता दूं कि चीन जो दवाएं जो बनती हैं उसके कच्चे माल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन फिलहाल जो दवा की तमाम बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने चीन से माल लेना बंद कर दिया है, यानी रॉ मटेरियल लेना बंद कर दिया है। ऐसे में इन बड़ी दवा कंपनियों से भारत की मोदी सरकार ने संपर्क किया है और भारत की तरफ से इन दवाई कंपनियों को यह ऑफर किया गया है कि वो इन दवा कंपनियों को रॉ मटेरियल मुहैया कराएंगी, वो भी चीन से कम दामों पर। यानी चीन के फार्मा मार्केट पर भी इस वक्त भारत की निगाह है और भारत से जो चीन से जो तमाम कंपनियां बाहर निकल रही हैं या जो चीन से अपने प्लांट को बंद करने की तैयारी में है, उनसे भी भारत की मोदी सरकार लगातार संपर्क साध रही है, जिससे ये कंपनियां भारत में आकर अपने प्लांट लगा सकें और भारत के लोगों को रोजगार मिल सके, भारत की इकोनॉमी को गति मिल सके। तो ये सारी तैयारियां भारत की मोदी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस वक्त चीन से आक्रोशित है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो। ये तमाम देश ऐसे हैं जो इस वक्त चीन से इतने आक्रोशित हैं कि ये चीन पर तुरंत यानी फौरी कार्रवाई के मूड में हैं। बस इंतजार है तो कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होने का। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का संक्रमण अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लाख से ज्यादा लोग अकेले अमेरिका में संक्रमित हैं। तो लगातार अमेरिका में ये वायरस अपना उत्पात मचा रहा है। इससे पहले इस वायरस ने इटली में, ईरान में, स्पेन में उत्पात मचा चुका है और अब अमेरिका में जिस तरीके से हालात हैं वो वाकई चिंताजनक हालात कहे जा सकते हैं। तो चीन पर कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरीके की थ्योरीज जो सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं चीन का
ये जो वायरस है, ये वायरस जानबूझकर चीन ने फैलाया और ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि चीन पर क्या कार्रवाई की जाए? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और हॉक फीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।